न्यूज में आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का शुभकामना संदेश। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए दी बधाई। दिल्ली में तैयारियां जोरों पर। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं पूजा। प्रियंका चोपड़ा के शुभकामना संदेश के अलावा बुलेटिन में आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी एवं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बीके बहनों ने की मुलाकात। तिलक लगाकर नए पद की दी बधाई, संस्था का दिया परिचय। हिमाचल प्रदेश पहुंचा मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय बस अभियान। सोलन में युवा उत्थान से राष्ट्रीय उत्थान पर हुई चर्चा। और आखिर में कैंसर जागरूकता परीक्षण एवं निदान शिविर का मध्य प्रदेश नरसिंहपुर स्थित गाडरवारा में कार्यक्रम। रोटरी क्लब द्वारा ब्रह्मा कुमारीज हुए आमंत्रित। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां की जा चुकी हैं। कल 21 जून को पूरा विश्व एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। राजधानी दिल्ली के लाल किले में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पूरे दिल्ली जोन से ब्रह्मा कुमारीज के हजारों सदस्य भाग लेने पहुंचेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू एवं आबू रोड स्थित शांतिवन में बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा, जहां सभी सदस्य योग के साथ राजयोग का अभ्यास करेंगे। इसी कड़ी में बॉलीवुड एवं हॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वीडियो के जरिए अपना शुभकामना संदेश भेजा है। सुनते हैं उनका संदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और अपनी तरफ से मैं दुनिया भर के सारे ब्रह्मा कुमारीज को बोलना चाहूँगी बहुत 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 ही ज़्यादा बधाई आज के इस वर्ल्ड योगा डे के सेलिब्रेशन पे, जो आपने भारत सरकार के सहयोग के साथ किया है। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, स्पेशली क्योंकि योगा दुनिया भर में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि योगा इवेंचुअली एक बैलेंस्ड माइंड, बॉडी और सोल के बारे में बात करता है और हमें दिखाता है कि हम अपनी इतनी भारी तेज़ ज़िंदगी में भी एक बैलेंस ला सकते हैं। और ये जो इंडिया से शुरुआत हुई है योगा की और अब दुनिया भर इतना प्रसिद्ध है, मैं आप सबका कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। मेरे पापा और मेरे पूर्व मैनेजर चांद मिश्रा जी दोनों ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा हिस्सा थे और उनके द्वारा मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, हम सब ने ब्रह्मा कुमारीज को जाना। दीदियों से मैं खुद मिली हूँ एंड जिस तरह से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है, ना सिर्फ इंडिया में बट उनकी वजह से इंडिया से बाहर भी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं आज के लिए और हमेशा के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नमस्कार। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात करने एवं नए पद की बधाई देने के लिए ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन एवं राजयोग शिक्षिका बीके निकिता पहुंची। तिलक लगाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर बीके बहनों ने उन्हें बधाई दी एवं रिट्रीट सेंटर विजिट करने के लिए आमंत्रित किया। आगे भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी बीके निकिता एवं बीके मेधा ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। हाल ही में संस्थान के युवा प्रभाग की पहल मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचा। सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुषमा के निर्देशन में सभी अभियान यात्रियों का शानदार स्वागत हुआ। साथ ही युवा उत्थान से राष्ट्रीय उत्थान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके अवनीश ने यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य अतिथियों के रूप में आए देवेंद्र ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। युवाओं के मध्य जो है ये अभियान शुरू हुआ। पहला एक है सकारात्मक सोच। आम जनमानस ही नहीं, आज युवाओं को भी सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। युवाओं के बारे में चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे कोई राजनीतिक संस्था हो, युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि युवा ही हमारा भविष्य है। भारत का भविष्य कैसा हो, ये युवाओं को ही सुधारना होगा। इस कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन कर हुआ। आगे युवाओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गईं।
इस आध्यात्मिक बस प्रदर्शनी का कई स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। आइए सुनते हैं उनके अनुभव। उस भटके युवा के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं सचमुच में सराहनीय है। और मैं तो चाहूंगी कि जो यहाँ मेरे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे जैसे उम्र के लोग हैं, सभी मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारा भारत में कल्चर फ्रंट जो है वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने की तैयारी करेंगे कि हमारे युवाओं में एक पॉजिटिविटी आएगी। इस अभियान के तहत पूरे शहर में विशेष स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने एवं इसमें युवाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देने के लिए विशेष रैली भी निकाली गई। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के गाडरवारा में रोटरी क्लब द्वारा कैंसर जागरूकता परीक्षण एवं निदान शिविर का आयोजन महावीर भवन में किया गया, जिसमें नरसिंहपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके कुसुम को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष मोहन चोपड़ा, संचालक राम कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम समेत कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिन्हें बीके कुसुम ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। कोटा के बाद अब इंदौर में जादूगर सम्राट हैरी के जादुई कारनामे देखने को मिले। जादू हमारे भारत की प्राचीन कलाओं में से एक कला है। जादू कोई अंधविश्वास नहीं अपितु आर्ट है। इस नायाब कला का प्रदर्शन देते हुए सम्राट हैरी ने कई संदेश दिए। इंदौर के ज्ञान शिखर, अमितेश नगर, कृष्णोदय नगर, शिप्रा एवं समर पार्क में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां सम्राट हैरी ने सर्वधर्म सद्भावना का संदेश देते हुए एक निराकार परमात्मा को सभी धर्मों का पिता बताया। वहीं लघु नाटिका के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। इन आयोजनों में इंदौर जोन के क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों की भी मुख्य उपस्थिति रही। साथ ही साथ हजारों की संख्या में आए लोग सम्राट हैरी के हैरतअंगेज कारनामों से बेहद आश्चर्यचकित हुए। इस दौरान बीके हेमलता ने बताया कि किस तरह राजयोग ध्यान के माध्यम से जीवन में मनोबल, एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से मन इच्छित सफलता प्राप्त की जा सकती है। वहीं मौके पर उपस्थित हुए अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वर्तमान समय सारे ही डॉक्टर्स कहते हैं कि दुनिया में जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उन सबका 90% कारण मन है। बहुत सारा जादूगर है हिंदुस्तान में, दुनिया में, बट ये आध्यात्मिक जादू है। आपका मन को कैसे आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा मन नहीं सबका कारण है, लगाव का भी कारण है। इस आयोजन के प्रति शुभेच्छा करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि ये आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा और आप सब अपने मन में अच्छी स्मृतियां लेकर के यहाँ से जाएंगे। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे बढ़ाने का एकमात्र साधन है राजयोग। बच्चों को राजयोग से रूबरू कराने के लिए झारखंड के रांची में आयोजित 3 दिवसीय आध्यात्मिक कैंप का उद्घाटन स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला, ब्रिजफोर्ड स्कूल के हेडमिस्ट्रेस गुंजन भसीन और रांची विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विभाग की प्रोफेसर मीरा जायसवाल ने दीप जलाकर किया, जिसके बाद सभी ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, भारत का भविष्य है आप सभी। तो भारत का भविष्य बहुत ऊंचा हो, आपके अंदर वो सब शक्तियाँ अच्छे कार्यों में लगे और अच्छे कार्यों में आप आगे से आगे हो, उसके लिए ये समर कैंप रखा है। आपको 100% मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। उस अच्छे इंसान के लिए अपने अंदर उन मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना जरूरी है। मम्मी पापा की बात मानना जरूरी है, बड़ों का आदर करना जरूरी है, ईश्वर की शक्ति को मानना जरूरी है। ये जो 3 दिनों में जो आप सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होगी। ये आप खुद ही परखेंगे। बच्चे, आज के बच्चे कल के राष्ट्र के निर्माता हैं। इस कैंप में बच्चों में गजब का उमंग देखने को मिला। खेल कूद व अनेक प्रकार की गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैंप के समापन सत्र में सभी विजेता बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपहार भी भेंट किए गए। इसी तरह बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम के मार्गदर्शन में शैक्षणिक एवं व्यवहार संबंधी चुनौतियों व समस्याओं पर
सेल्फ रेगुलेशन विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ताओं में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा त्यागी और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेशन लिए, तो वहीं बीके प्रेम ने भी सभा को उद्बोधित किया। एक बच्चे की जिंदगी में सबसे पहला सुपर हीरो कौन होता है? उसका पिता होता है ना। हर बच्चा अपने फादर को रोल मॉडल मानता है कि मेरे फादर मेरे लिए बेस्ट है। मानते हैं ना? सब बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे यस। तो प्लीज से थैंक यू अपने फादर्स को। परमात्मा हमें कोई जिस्मानी शिक्षा नहीं जिससे कि हम शरीर निर्वाह के लिए कुछ जॉब आदि करें, ऐसी शिक्षा नहीं। वो तो जिस्मानी शिक्षक दे ही रहे हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, जिसको रूहानी विद्या या रूहानी शिक्षा कहा जाता है। कार्यशाला में बहुत ही मनोरंजक एवं प्रयोगात्मक गतिविधियों के जरिए मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में बीके प्रेम ने वक्ताओं को ईश्वरीय सौगात भेंट की। जम्मू के बीसी रोड में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर ओरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उप महापौर पूर्णिमा शर्मा, रेहरी के पार्षद डॉक्टर अक्षय शर्मा, डॉक्टर अंकिता गुप्ता, जम्मू और कश्मीर के प्रभारी बीके सुदर्शन समेत अन्य मौजूद अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कल्याण के क्षेत्र में की जा रही सेवाओं की सराहना की। वहीं उपस्थित चिकित्सकों ने शरीर की उचित देखभाल करने पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर अंकिता गुप्ता ने दंत चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सभी को बताया। वहीं डॉक्टर पुलकित वैद्य ने भी दांतों की सफाई के बारे में जागरूकता दी। जो हमें साफ करती है वो हमारी दीदी जी के प्रवचनों के द्वारा सफाई जो इंटरनल होती है वो उनके प्रवचनों के माध्यम से होती है। लेकिन अगर शरीर की सफाई करनी है तो दांत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दांतों की केयर करके उनको कैसे किया जाए और उनका सारा इलाज कैसे बच्चों का हो, जो पैदा होते बच्चे जो हम नहीं हमें पेरेंट्स को पता होता है बच्चों के दांतों को कैसे किया जाए साफ, वो सब इन्होंने डॉक्टर ने बताया है। बच्चे को चलो ठीक है वो हम लोगों की जिम्मेवारी है, वो नहीं आते हैं, लेकिन बड़े लोग भी नहीं आते हैं। दांत खराब हो रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, ऐसा हो रहा है, चलने दो। वो ऐसे कैंप जो लगेंगे ये हमारी अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि नहीं हमें जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के गलोड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यालय से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने शिरकत की। इस अवसर पर प्राचार्य मदन लाल बनियाल, सीनियर शिक्षक प्रवीण कुमार, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके संदेश समेत पूरा शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। नैतिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए बीके भगवान ने बच्चों को मूल्यों की धारणा करने पर जोर दिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने भी अपने विचार रखे। जीवन एक वृक्ष है, जब तक इस वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। तो इंसान सोचता है कि कहाँ मुझे शांति मिले, कहाँ मैं सुकून हासिल करूं, कहाँ पे मुझे अच्छी जगह मिले। समय के ऊपर ये आपसे अपने विचार जो है नैतिक मूल्यों के ऊपर आपसे आप बच्चों से साझा करेंगे। एक भी कहानी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो बच्चों आप अवश्य ही सफल होंगे। और जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना है ना, वो वैसे ही रहेंगे जैसे उन्होंने आज अपना टाइम वेस्ट किया है। तो इन कहानियों में से एक कहानी सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैंने यह कहता हूँ कि सभी, पर जो भी बच्चों ने, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है, वो एक एक कहानी को अपने जीवन में उपयोग में लाएं। आगे रंगत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय करंदोला में भी बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें सीनियर शिक्षिका मोनिका समेत अन्य शिक्षक मौजूद हुए। इस अवसर पर बीके भगवान ने शैक्षणिक जगत में विद्यार्थियों के लिए नैतिक मूल्यों की धारणा को आवश्यक बताया। आज की खबरों में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।